हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर हम करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि एक बढ़िया वाली, एक अच्छी वाली टेक्स्ट बुक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक। नंबर 1 इज़ पेपर क्वालिटी एंड बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो टेक्स्ट बुक पे तो आप चाह रहे होगे कि उसकी पेपर क्वालिटी तो कम से कम अच्छी हो और बाइंडिंग भी अच्छी हो, ताकि वो लंबे समय तक चल पाए, जल्दी ना फटे। नंबर 2 इज़ इट शुड बी एरर फ्री। उसमें कई बार बुक्स में टाइपिंग एरर बहुत सारे होते हैं। मैंने खुद काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें टाइपिंग एरर मैंने काफ़ी बुक्स में देखे हैं। कई बार तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है कोई एरर, या फिर कई बार समझ ही नहीं लगता कि मीनिंग क्या निकल रहा है, कहना क्या चाह रहा है ऑथर। नंबर 3 इज टॉपिक्स इंक्लूडेड शुड बी इन ए सीक्वेंस। अब देखो, पहले 2 पॉइंट जो थे वो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे थे कि टेक्स्ट बुक की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। अब जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ये सारे उसके कंटेंट के अंदर, उसका मटेरियल कैसा होगा उसके बारे में रिलेटेड है। नंबर 3 इज टॉपिक्स इंक्लूडेड शुड बी इन अ सीक्वेंस, यानी जो जो टॉपिक्स या जो जो चैप्टर्स टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोवाइडेड होंगे वो सब एक सीक्वेंस में होने चाहिए। सबके बीच में एक कोई रिलेशन होना चाहिए। एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा तो हम उसको कोरिलेट कर पाएँ आपस में। ओके। नंबर 4 इज इट शुड हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स। अब टॉपिक्स जितने भी दे रखे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन सही ढंग से करी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडिंग दी, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स दी हैं बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स टू इंश्योर बेटर लर्निंग। पहले जो हमारी बुक्स आती थी आपने देखा होगा उनके अंदर पिक्चर डायग्राम्स इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे बुक्स काफ़ी एडवांस हैं। बुक्स के अंदर मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, कितना कुछ है। एक उस चीज़ से एक तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ाई में, और दूसरी बात है बच्चा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ अ लैंग्वेज यूज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो समझ आनी चाहिए। कोई ज़्यादा हाई फाई वोकेबलरी नहीं यूज़ करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एज, है ना, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, जो कि आम इंसान को आराम से समझ आ जाए पढ़ के, क्योंकि बच्चे ने सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो लैंग्वेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ द लेवल ऑफ टॉपिक मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द रीडर। अब यानी कि हर क्लास की टेक्स्ट बुक का लेवल अलग अलग होता है। वो किस चीज़ पे डिसाइड करता है लेवल? बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो बुक्स का डिफ़िकल्टी लेवल भी बच्चे की एज और बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। लास्ट इज इट शुड हैव क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर के पीछे हमने देखा क्वेश्चंस प्रोवाइड करे होते हैं, बैक एक्सरसाइज होती है, एमसीक्यूज, फिलअप्स, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी चीज़ से बच्चा सीखता है। प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसी से पता लगता है हमें कितना चैप्टर समझ आया, कितना नहीं आया। तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।